हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। तो हमने यहाँ पे ली है सूजी। ये सूजी हमारी बिल्कुल बारीक वाली सूजी है। तो आज हम इसी से हलवा बनाएंगे और वो भी इतना मज़ेदार रसीला कि खाने में आपको सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इस कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। सिर्फ 2 चम्मच घी ही डालेंगे हम। बिल्कुल थोड़े से घी से हम इसको बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा घी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने 1 कटोरी सूजी ली है ना, मैं 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। आप किसी भी नाप के थ्रू ले सकते हो, जैसे कप हुआ, कटोरी हुआ, जिससे भी आपको लेना है। तो बस हमारी सूजी को हमें इसी तरीके से हिलाते रहना है ताकि हमारी सूजी नीचे लगे नहीं और हमारा हलवा बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो। सूजी का हलवा तो खैर सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगी ताकि हमारी सूजी बिल्कुल दानेदार फूल के तैयार होगी और हमारा सूजी का जो हलवा है ना, वो इतना मज़ेदार बनने वाला है कि सच में बार बार में बच्चे आपसे मांग के खाने वाले हैं और आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सूजी को बिल्कुल गैस को हमारे बिल्कुल कम फ्लेम पे ही कर रखा है। तो जब तक लोग हमारी उधर चाशनी चढ़ा देते हैं, हमें चाशनी तो बनानी है नहीं, लेकिन चीनी को हमें पिघालना है। तो यहाँ पे लिया है हमने एक बर्तन। इस बर्तन में हमने 1 कटोरी सूजी ली है और मैं 1.25 कटोरी शक्कर ले रही हूँ। हमें अगर आपको बराबर भी लेना है मीठा तो आप बराबर भी ले सकते हो। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम 3 कटोरी पानी। हमने सूजी 1 कटोरी ली है, तो यहाँ पे हम 3 कटोरी पानी डालने वाले हैं। और अब इस शक्कर को हम बिल्कुल 3 कटोरी पानी डाल देते हैं और फिर इस शक्कर को बिल्कुल पिघाल लेंगे। इसकी कोई चाशनी वाशनी नहीं बनानी है हमें, ना ही इसका कोई तार बनाना है। बस इस शक्कर को ही हमें पिघाल के तैयार करना है। तो अब लो हमारी सूजी को फिर से हिला लेते हैं हम। अब वापस से मैं हमारी सूजी को हिला लेती हूँ। अगर आप सूजी को छोड़े तो गैस को बिल्कुल लो फ्लेम में करके ही छोड़ना है, क्योंकि इसे लगने नहीं देना। अगर ये लग जाएगी तो इसका हलवा इतना टेस्टी नहीं बनेगा जितना हम बनाना चाहते हैं। तो ये लो जी, हमारी इधर सूजी सिक्के तैयार हो गई है। देखा आपने कितनी दानेदार फूल के तैयार हुई है ये सूजी, और बिल्कुल हमने कम फ्लेम में ही इसे सेका है। तो ये हमारी सूजी बिल्कुल सिक के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी के अंदर डाल देंगे चाशनी। तो यहाँ पे जो अभी हमने चाशनी बनाई है, शक्कर का पानी बनाया है, उसे हम डाल देंगे इसके अंदर। गैस को बिल्कुल कम ही रखना है, नहीं तो इसके छिट्टे उड़ जाते हैं जो हमारे हाथ पैरों पे लग सकते हैं। तो जिस टाइम पे अगर पानी वगैरह डालें तो हमें गैस को बिल्कुल कम रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से गरम गरम बर्तन के अंदर अगर हम पानी डालते हैं ना तो पानी छिट्टे मारता है। तो हमने बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ अपने पानी बताया है। ये बिल्कुल पानी बिल्कुल भी कम नहीं रहेगा और इससे हमारा हलवा बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। अब जैसे जैसे हम इसे हिला रहे हैं, हमारी सूजी फूल रही है और हमारी सूजी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी होती जा रही है। जैसे जैसे हमारी सूजी पकेगी, पानी और सूजी, ये हमारा हलवा गाढ़ा होता जाएगा। ये देखो हमारा हलवा कितना गाढ़ा हो गया है। अब जैसे जैसे और पकेगा हमारा हलवा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब यहीं पे डाल देती हूँ मैं केसर। तो यहाँ पे मैंने गर्म दूध के अंदर ये 5-7 धागे केसर के भिगो दिए थे। तो इसका कलर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ केसर का, ताकि थोड़ा सा हमारे हलवे का कलर चेंज हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। तो अब इसे फिर से हिला लेते हैं हम अच्छे से। और यहाँ पे डालना है हमें मलाई। हलवे के अंदर हमारे मलाई डालेंगे हम, क्योंकि हमने घी तो इसके अंदर ओनली 2 ही चम्मच डाला है और बहुत ही कम घी से बनाएंगे इसे। तो इतना सारा हलवा है तो घी तो लगेगा ही। तो अगर हम मलाई डालेंगे तो इससे जो घी निकलेगा वो तो निकलेगा, प्लस इसमें जो मावे का टेस्ट आएगा ना वो भी बहुत अच्छा आएगा। इससे हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा शानदार बनके तैयार होगा। तो अब हमने इसे अच्छे से हिला लिया है। और यहाँ पे लिए हैं मैंने बादाम, जिसे मैंने 10 से 12 बादाम भिगो दिए थे, उनको छील के मैंने इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे आधे चम्मच इलायची पाउडर और इसी के अंदर डालेंगे हम 3 चम्मच छोटी वाली खोपरे का बुरादा। तो आप सबको हिला लेते हैं हम अच्छे से। जब ये खोपरे का बुरादा और इलायची डालते हैं ना हमारे हलवे के अंदर, तो हमारे हलवे का टेस्ट डबल हो जाता है। आप एक बार ट्राई जरूर करना। इसे डालने से हमारे हलवे का जो टेस्ट और जो मज़ा आता है ना खाने में, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपने देखा हमारी हलवे ने ऑलरेडी कढ़ाई छोड़ चुकी है, कि न तो बिल्कुल हम जिससे हिला रहे हैं उसके लग रहा है और ना ही कढ़ाई पे लग रहा है। इसी के अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा घी। हमने बहुत ही कम घी डाला था पहले, तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के अच्छे से घी डाल दिया है इसके अंदर थोड़ा सा। और हमारा हलवा कितना अच्छा फूला है, बिल्कुल दानेदार बनके तैयार हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारा हलवा सूजी का नहीं, मूंग का हलवा है।
और हमारे हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है। आप देख सकते हो नीचे हमारे चारों तरफ से हमारी कढ़ाई के अंदर बबूंदे सी उठ रही है। और हमने इसके अंदर घी कितना सा डाला था, इतने से घी के अंदर हमने हलवा बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि दूध की मलाई तो हमारे सभी के घरों में रहती है। और इसके डालने से जो मावे का टेस्ट आता है ना, सच में बहुत ही यमी आता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये लो जी, हमारा हलवा इधर बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ हमारे हलवे को। तो अगर आपको मेरे हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसे गार्निश करने के लिए मैं डाल देती हूँ इस पर थोड़ी सी बादाम की कतरन। वो कैसी लगी मेरे हलवे की रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये हमारा हलवा बिल्कुल शानदार वाला बनके तैयार हो गया। ये लो जी, हमारा तो माता जी के लिए हलवा बनके तैयार हो गया है। आप भी अगर बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।